मेरा तो ऐसा था कि मतलब कॉलेज मिल गया था बट हुँ, मतलब मेरे को था कि नहीं मेरे को एग्ज़ाम देना है क्योंकि मैं एक वो रिग्रेट नहीं रखना चाहती थी कि मेरे पास एक मौका था लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। वहाँ पे क्योंकि अब सब बच्चे तो पार्शियल ड्रॉपर होते नहीं हैं, तो हुँ, वहाँ पे सब जब कॉलेज आ गए तो सब बहुत एक्साइटेड हैं कि हुँ, अब हमारा जेईई वग़ैरह सब हो गया, अब मुसीबत गई, अब बस चिल है, अब बस 4 सही है। साल है, अब एन्जॉय करेंगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली मूवी देखी है, वैसा कुछ-कुछ होगा। तो फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या रहा जब तुमने बोला कि आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नाउ आई एम गोइंग टू आईआईटी? मैंने ये सोचा कि अगर मेरा नहीं हुआ हाँ, तो इससे बढ़िया तो मतलब अगर मैं इस पे इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर मैंने इतनी मेहनत कॉलेज में कर ली होती तो मेरा 1 साल बाद ब्रांच चेंज हो जाता। हाँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम शर्मा, आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर स्टूडेंट की परेशानी है जब वो किसी कॉलेज को ऑप्ट करते हैं और उनको अपना डिज़ायरेबल अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक मलाल होता है ड्रॉप लेने का, पार्शल ड्रॉप लेने का, कॉलेज में रहते हुए जेई की प्रिपरेशन देने का, या फिर कॉलेज में रहते हुए जेई अगर नहीं देना चाहते तो फिर ब्रांच चेंज करने के बारे में। ये तीनों ही टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ जो इसमें रहने वाली हैं वो है अदिति, जिनको फर्स्ट जेई के अटेम्प्ट में मिला था एनआईटी कैलिकट, ब्रांच थी उनकी इलेक्ट्रिकल, और फिर वहाँ पर उन्होंने वापस से जेई दिया और इन तीनों हर्डल से उनको ने परेशान किया कि मतलब बैलेंस आउट किया उन्होंने इस चीज़ को कि जेई के लिए मुझे क्या प्रॉपर ड्रॉप लेना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप, या फिर मैं कॉलेज में रह के ही ब्रांच चेंज के बारे में सोचूं। तो इन सब के बारे में आज आपको इस सेशन के अंदर बिल्कुल ऑनेस्ट टॉक जो होती है वो आपको इसके अंदर प्योर गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून रहिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारे साथ अदिति, आईआईटी दिल्ली से आपके साथ है, और इसके पहले ही एनआईटी कैलिकट में थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं कि पार्शियल ड्रॉप के बारे में, ड्रॉप लेने के बारे में, वो सारे सेशन, सारी बातें हम प्रूवन स्ट्रेटजीज के साथ अदिति के साथ यहाँ पर डिस्कस करें। सो वी वेलकम अदिति इन दिस सेशन। हेलो अदिति, हाउ आर यू? हाँ, थैंक यू सर। अ, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है अब फाइनली जो चाहिए था वो मिल गया। सो दिस अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, और फिर स्टूडेंट्स में कई सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होके जेई में आईआईटीएन बनते हैं उनका 11th क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा साइडवाइज हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, या कईयों का 11 थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है। क्या उनका सच में कोई चांस बचता है? तुम्हारा क्लास 11th कैसा था? सर मेरा क्लास 11th सर मैंने एक कोचिंग जॉइन की थी लेकिन वो ऐसे लोकल वाली ही थी। तो मैंने जॉइन किया था और मतलब हाँ, ठीक है क्लासेस वगैरह बस जाती थी, करती थी और थोड़ा बस क्योंकि क्लास में जितने भी बच्चे थे, तो वो सब कोई फिटजी जाता है, कोई एलन जाता है और मतलब वो सीन बना हुआ था कि क्लास में लोग मॉड्यूल सॉल्व किए जा रहे हैं और मतलब कोई तो मेरे क्लास में एक लड़का था जो तो मतलब 9th क्लास में ही सब तैयारी वगैरह उसने शुरू कर दी थी और मुझे बस 9th क्लास में पता था कि हाँ, आईआईटी जैसी कोई चीज़ होती है और हाँ, क्लास में वही कोचिंग वगैरह जाती थी, लेकिन उतना सीरियसली मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया था। मतलब ठीक है सर होमवर्क दे रहे हैं, वो सब करती थी। मेन मैंने 2020 की जनवरी से सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया था थोड़ा जब आप कि 12th में आने वाले थे? हाँ, अच्छा। उसी समय से। सो हाँ, जनवरी में ऐसा क्या हुआ, क्या शिफ्ट आए, क्या चेंजेस आए, किस तरह के चेंजेस आए? यूट्यूब पे आए, आप मतलब चेंजेस किए, यूट्यूब पढ़ना शुरू किया, कैसे क्या, मतलब क्या हुआ जनवरी? सीरियस हुए ना आप जनवरी से? हाँ, मतलब उससे पहले था कि क्लासेस वगैरह कर रहे हैं और बस घर पे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इतना कुछ ऐसी कुछ मतलब अंदर से वैसा कुछ नहीं था कि हाँ, करना है। फिर जनवरी से मतलब चैप्टर्स मैं कहूँ अच्छे शुरू हो गए, फिज़िक्स में कैलोरीमेट्री ये सब शुरू हो गया था। तो मतलब मेरे से सवाल वगैरह सब बनने लग गए नहीं थे। तो पहले जो मैकेनिक्स वाला था उसमें सवाल नहीं बनते थे, तो वो अलग काइंड का एक चलता था कि सबसे बन रहे हैं, हमसे नहीं बन रहे हैं, वो एक था। तो उसके अच्छा, बाद से मेरे से सवाल बनने लगे थे। मतलब इंटरेस्ट आया बेसिकली। हाँ। हाँ, एक्चुअली वो होता है, एक्चुअली वो सबके साथ होता है, शुरुआत में नहीं बनते हैं और हम्म, बाकी लोगों के बनते हैं तो ये देख-देख के थोड़ा और लगता है कि मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। हम्म, लेकिन फिर वो बाद में थोड़ा मतलब करने लग गई तो बनने लगे
और फिर मैथ्स में उस समय कोनिक सेक्शन चल रहा था, तो मेरे से उसके भी सवाल बन रहे थे और इसीलिए मुझे इंटरेस्ट आ गया, तो मैं मतलब करती रहती थी। तो उसी से मेरा मतलब एक प्रॉपर बना कि हाँ, ये करना है, ये करना है। तो वाओ! उसी समय से मैंने किया और फिर कोविड आ गया। हुँ, फिर कोविड जब कोविड आ आया गया। तो हाँ, हाँ, तो कोविड आया तो फिर क्लासेस वगैरह ऑनलाइन शुरू हो गई कोचिंग की, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कुछ हेल्प लग नहीं रहा था। अच्छा जहाँ मतलब आप सर पढ़ते थे पढ़ा वहाँ की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, हाँ, कराची में, अच्छा, ठीक है। हाँ। तो वैसा कुछ मुझे हेल्प नहीं लग रहा था मतलब हुँ, नहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था एक प्रॉपर। हुँ, तो फिर मैंने वही टॉपिक समझने के लिए मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि उससे हुँ, समझते हैं। तो हुँ, वहाँ से अनअकैडमी के चैनल्स वगैरह दिखे मुझे, तो हुँ, फिर मेरे को अच्छा लगने लग गया। तो हुँ, कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हुँ, 11th क्लास में 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में मतलब वैसे तो अल्टरनेट डे था लेकिन वो पूरा थक जाते थे मतलब थक रात जाते। में आके पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी, आई बहुत थक थिंक जाते ऑनलाइन थे। का सबसे बड़ी बात यही है हाँ, कि सेल्फ स्टडी का मेरे लिए टाइम बहुत सबसे बच जाता है। हाँ, मेरे लिए हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट था। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मेरे को लगा ये तो कितना अच्छा है मतलब बस लैपटॉप खोलो और बैठ जाओ। ऐसा कहीं हुँ, नहीं है कि मतलब वैन आ रही है, जाना है, फिर वहाँ पे जाओ। वो वाली चीज़ बहुत सेव हुई, टाइम बहुत सेव हुआ और वो वहाँ पे थक भी जाते थे मतलब इतना हुँ, रश होता था और मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोचिंग बहुत पास में था, वैन आती थी, तो उसमें टाइम लग अच्छा, जाता था। बस शाम के टाइम पे जाम बहुत होता था। तो वो हुँ, बहुत टाइम वेस्ट परफेक्ट। होता था उसमें। तो जब आपके 12th में जब आपने जेईई 2021 दिया और आपको वहाँ से एनआईटी कैलिकट जब क्या रैंक रहा आपका कैसा रहा बताइए 2021 का? सो 2021 में मेरी जेईई एडवांस में कुछ 22,000 रैंक थी। अच्छा 22,000 रैंक थी। हाँ, तो क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे थे आईआईटीज़ में कुछ मिल रहा था आपको? सर आईएसएम धनबाद में मेरे को माइनिंग मिल रहा था। अच्छा, बीइंग ए एस गर्ल आपको वहाँ से थोड़ा रिज़र्वेशन हाँ, सब कुछ मिल रहा होगा। तो गर्ल्स जितनी माइनिंग भी इस वीडियो को देखें बेटा ध्यान दें कि 22,000 पे इसको आईआईटी धनबाद का माइनिंग मिल रहा था और आपने प्रेफ़र क्या किया फिर एनआईटी कैलिकट किया। क्या कौन-सी ब्रांच? हाँ, सर। सर फिर मैंने एनआईटीज़ में ऑप्शंस देखे तो हुँ, वही एनआईटी कैलिकट में इलेक्ट्रिकल मिल रहा था। अरे शाबाश! हाँ। तो मतलब काउंसलिंग जैसे-जैसे चलती गई मुझे लास्ट में एनआईटी कैलिकट इलेक्ट्रिकल मिला, तो मैंने वही चूज़ किया। अच्छा, तो घर पे क्या आपने बता दिया था कि मैं एनआईटी कैलकट जा रही हूँ पर मैं ड्रॉप का मेरे दिमाग में है, क्या ड्रॉप का डिस्कशन हुआ था कि पापा अभी तो आईआईटी धनबाद मिल रहा है, क्या मैं ड्रॉप ले लूँ या ना लूँ? क्योंकि पेरेंट्स की नज़रों में ड्रॉप लेना एक तरीके से थोड़ा-सा नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स को कई बार हालाँकि डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली ऑल्सो कि ड्रॉप का डिसीज़न के लिए स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब कि बहुत टाइम लगता है। या कई बार हाँ, कन्विंस सर। हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं या वो कहते हैं कि 1 साल और जाएगा बेटा, जो कॉलेज मिल रहा है वहीं से पढ़ाई कर लो। ऐसा कुछ डिस्कशन तुम्हें कुछ याद है फैमिली के साथ हुआ? सर बहुत डिस्कशन हुआ था। 1 महीने जब से रिज़ल्ट आया तब से मतलब यही डिस्कशन चल रहा था घर पे। अच्छा। मैंने सीधे-सीधे बोल दिया था कि मतलब मेरा नहीं होगा, मुझे ड्रॉप लेना है अगले साल। मतलब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ एग्ज़ाम के पहले भी हुई थी। मतलब पापा जब पूछते थे कि कैसी चल रही है तैयारी तो मतलब मैंने कहा था कि अगर इस साल नहीं होगा तो मैं अगले साल ड्रॉप लूँगी। तो उस समय मतलब मतलब तुम ऐसा शुरू कुछ में ही बोलने लग गए थे जब 12th का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मतलब नहीं कि मतलब एक बस एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि मतलब अगर नहीं होगा तो। तो अच्छा। हाँ, मतलब हुँ, ऐसा नहीं था कि मुझे एग्ज़ाम देना था मुझे, ऐसा नहीं था कि हुँ, मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी, एग्ज़ाम देना था लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं लग रहा था कि अगर नहीं होगा तो मैं ड्रॉप लूँगी। मैंने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश की थी क्योंकि ड्रॉप ईयर में सही में आपको एक श्योरिटी देनी होती है कि हम 1 साल ड्रॉप ले रहे हैं तो कुछ करना है। हुँ, मतलब मेरे पेरेंट्स सब सपोर्टिव बहुत थे। अब वो सपोर्टिव है तभी मैं यहाँ बैठी हूँ आज करेक्ट, हाँ। और मतलब बहुत सपोर्टिव थे। लेकिन उनका एक पॉइंट था कि मतलब अभी कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, हुँ, तो साल वेस्ट ना हो जाए हुँ, और क्योंकि मतलब मेरी 22,000 रैंक थी और मतलब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा सा गया था। हुँ, तो इसीलिए फिर मैंने भी ले लिया मतलब लास्ट टाइम तक पापा बोल रहे थे मतलब बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो हुँ। पापा ने कहा कि छोड़ दे बेटा तू अब तैयारी कर अगले साल के लिए। तो फिर मतलब फिर लग ही गया कॉलेज एनआईटी कैलिकट तो फिर मैंने कहा कि ब्रांच भी अच्छी है तो चल जाते हैं मतलब चले कॉलेज जाते अच्छा है। हैं। अच्छा। हाँ,
तो तो कॉलेज जब ज्वाइन किया तो कैसा रहा? क्या उस टाइम पे तो कोविड की रेस्ट्रिक्शन थी या नहीं थी? फर्स्ट सेमेस्टर कैसा रहा कॉलेज में? क्या जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देखते हैं वैसा दिमाग में वैसा रहता कुछ है ना? नहीं तो होता है। ऐसा कुछ होता है कई बच्चों के दिमाग में है कि हम भी कॉलेज में जाएंगे तो ऐसा कुछ, क्या ऐसा एनआईटी फर्स्ट ईयर क्या, फर्स्ट सेमेस्टर कैसा रहा फर्स्ट ईयर का? क्या ये ऑनलाइन ही था या फिर ऑफलाइन था आपका वहाँ पे कॉलेज? सर फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, कोविड ऑनलाइन वगैरह था थी उस समय, तो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा पूरा ऑनलाइन था। पूरा ऑनलाइन। इनफैक्ट सेकंड सेमेस्टर की भी कुछ क्लासेस तो ऑनलाइन ही हुई, फिर मई में हम लोग का रिपोर्टिंग हुआ था। तो मई मतलब 2022? हाँ, इसी साल का मई। इसी साल में? हाँ, तो मतलब आप जब जेई की तैयारी कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पढ़ के, तो आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस आए नहीं थे, घर में ही थे, हाँ, करेक्ट ना? तो मतलब देखा जाए तो फिजिकली यू वर स्टेइंग एट योर होम, और एक तरफ आप जेई की प्रिपरेशन के वीडियोस देख लेते थे और एक तरफ कॉलेज की जो क्लासेस होती थी उसको देख हाँ। लेते थे। तो फिजिकली आपने काउंसलिंग या किसी और चीज़ के लिए कॉलेज को विजिट नहीं किया था, इज इट ट्रू? हाँ सर, फिज़िकली वो चीज़ नहीं हुआ था, लेकिन मेंटली बहुत चीज़ें बदल गई थी कि अब मेरे को अच्छा, 2-2 चीज़ें करनी हैं। यही यही और चीज के लिए आपसे इंटरव्यू सेशन रखा है कि जब कॉलेज में जाते हैं तो स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान्ड होती हैं। बहुत तो वो सारी होती मेंटल हैं। बैलेंस कैसे रखा कि मतलब एक जो पुरानी चोट खाई है जेई की उसको बैलेंस करना है, और एक नए कॉलेज का जो एक चार्म होता है, एक जो किक वहां से मिलती है, या फिर जो नए चैलेंजेस आपका वेट कर रहे हैं, उसमें बैलेंस कैसे रहा वो जर्नी, वो बताइए। मेरा तो ऐसा था कि मतलब कॉलेज मिल गया था, बट हम्म। मतलब मेरे को था कि नहीं, मेरे को एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मैं एक वो रिग्रेट नहीं रखना चाहती थी कि मेरे पास एक मौका था लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। मुझे करना था, मतलब मुझे एग्ज़ाम देना था, मैं उस पे फुल्ली फ़ोकस थी कि मेरे को एग्ज़ाम देना है। तो मुझे कॉलेज का मतलब ये नहीं था कि मतलब ठीक है, मतलब बहुत लोग का रहता है कि हाँ, कॉलेज मिल गया है तो अब थोड़ा मतलब चिल हो जाते हैं, अभी बहुत पढ़ लिया, ये था। लेकिन वो सीन नहीं था, मतलब कॉलेज है लेकिन मेरे को था कि नहीं, मेरे को इस कॉलेज में नहीं रहना है, मेरे को जान करना ही है, मतलब ये अच्छा, चीज़ थी। तो ये तो फिर दिमाग में मैंने बार बार आता रहता था कि मुझे इस कॉलेज में नहीं रहना है, चेंज करना है, वापस हाँ, जेई देना है, इसलिए तुम जेई हाँ, पे थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रखा हाँ, था, तो दिमाग में क्लियर था कि जेई पे हाँ, फोकस ज्यादा रखना है। दिमाग में क्लियर था कि मतलब मुझे हाँ। ही करना है। अच्छा। मतलब प्रिपरेशन के समय बहुत सारी चीज़ें कि मतलब ये कैसे होगा, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। बाद में मतलब कभी-कभार नोटिफ़िकेशन आते रहता था कि ऑफलाइन, मतलब वहाँ पे, क्योंकि अब सब बच्चे तो पार्षल ड्रॉपर होते नहीं हैं। तो हम्म। वहाँ पे सब जब कॉलेज आ गए तो सब बहुत एक्साइटेड हैं कि हम्म। अब हमारा जेईई वगैरह सब हो गया, अब मुसीबत गई, अब बस चिल है, अब बस 4 चलिए। साल है, अब एन्जॉय करेंगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली मूवी देखी है, वैसा कुछ-कुछ होगा। तो तो बाकी हाँ। सब बहुत चिल थे, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनते थे उसमें यही सब चलता रहता था कि कॉलेज कब खुलेगा ऑफलाइन, कहाँ हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं अभी, हम्म। ऑफलाइन खुलना चाहिए। और मैं मनाती रहती थी कि नहीं, ऑनलाइन खुले, मेरा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक बस ऑनलाइन ही चलना चाहिए, ऑफलाइन खुलना नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा, तुम तो ये प्रे करती रहती थी कि कैसे भी करके ऑनलाइन थोड़ा और चल जाए, थोड़ा और चल जाए, हाँ, मेरा मेरा जेई के वही था, एग्जाम के बाद मतलब खुल जाए। अच्छा। हाँ, मेरा वही था। अब मतलब दिसंबर, जनवरी सब ऐसे ही बीत रहे थे, तो मैं उस समय ठीक है, अभी ऑनलाइन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। नहीं, मुझे याद तो है तुम्हारा मैसेज आया था मार्च के अराउंड या अप्रैल या मई के हाँ, अराउंड के, सर अभी तक तो मैंने बैलेंस कर लिया है, मैं पार्शियल ड्रॉपर हूँ। एक दिन तुमने मैसेज किया था, उसके पहले भी तुमसे कॉन्वर्सेशन तो हुआ है, जब तुमने इनिशियली हाँ, बताया था कि सर मैं पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ, एनआईटी तो मिल चुका है। तब यू वर वरीड कि सर मेरा कॉलेज ओपन होने वाला, अब कैसे बैलेंस करूंगी? अब तक तो हाँ मैं घर सर। पे ही रहती थी, अब मैं हाउ विल आई मैनेज? तो उस टाइम पे क्या रहा फिर जब हेलो? आप ऑफलाइन के लिए गए कॉलेज में? हाँ, मतलब फ़रवरी में नोटिफ़िकेशन आ गया था कि मई में हम्म। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी है। हम्म। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि अभी अभी तो मतलब मैं जैसे-तैसे करती हूँ, वहाँ पे जाके कैसे करूँगी? प्लस मतलब मैं कभी घर से बाहर रही नहीं थी, अच्छा। और मतलब घर का एनवायरनमेंट नहीं होगा, सब कुछ हम्म। चीज़ें अकेली करनी पड़ेगी, मतलब हॉस्टल लाइफ़ का हम्म। कोई एक्सपीरियंस नहीं, मम्मी-पापा के बिना कभी अकेले नहीं रही थी। हम्म। तो वो वो सोच-सोच के, प्लस क्लासेस ऑफ़लाइन खुलेंगी, सुबह से ये लोग मतलब क्लासेस लेंगे, मतलब सुबह वाली क्लास जो रूटीन यहाँ पे बना रहता था, वो सब पूरा बिगड़ जाएगा। मतलब सुबह की क्लासेस तो मैं कर लेती थी यहाँ पे जितनी भी होती थी, हम्म। तो अब मैं सुबह की क्लासेस कैसे करूँगी? रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, पूरा लिंक टूट जाएगा, ये वो, मतलब बहुत मैं मतलब उस समय बहुत वो हो गया था। फिर
फिर ठीक अच्छा है वो मतलब वाली फीलिंग बताओ अदिति, जब तुम एनआईटी कैलिकट में पेरेंट्स के साथ एंट्री कर रही थी, कॉलेज कैंपस देखा होगा, टैक्सी या ऑटो या कार से आपने एंट्री की होगी, कैसा लगा उस टाइम पे? लगा होगा ना चलो यार कुछ तो मैंने अचीव किया है, स्पेशली उन बच्चों से कंपेयर करके कि जिनको एनआईटी भी नहीं मिलता है, मतलब तुम्हें हाँ, ये तो सेटिस्फेक्शन रहता होगा ना कि चलो मुझे कुछ तो मिल गया, एनआईटी तो मिल गया। अच्छा, हालांकि मैं वापस से जेई की तैयारी कर रही हूँ, तो गो फॉर द बेटर वन, बट फिर भी दिमाग में वो एक रहता है ना, चलो यार अभी जो सामने थोड़ा तो एंजॉय कर लो। मतलब जो याद है आपको मोमेंट जब आप कॉलेज में एंट्री की थी? हाँ सर मतलब याद तो है। एक तो कॉलेज बहुत दूर था, मतलब रांची डायरेक्ट ट्रेन्स वगैरह नहीं थी, अच्छा तो हम रांची सब से, गए। अच्छा हाँ। हाँ, हम्म। तो हम सब गए थे और मतलब मेरे से ज़्यादा तो मेरे घर वाले खुश थे कि अच्छा। इसी बहाने हमें साउथ घूमने को मिल रहा है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। हाँ हाँ घर वाले हाँ। की अलग ही खुशी थी वो, मतलब वो अच्छा, जितने खुश थे मतलब मेरे को ऐसे कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही थी, लेकिन वो बहुत समझिए ना, खुश थे। उनको तो वो तो खुश थे, चलो एनआईटी तो मिल गया, और हाँ, तुम्हारे अंदर एक लड़ाई चल रही थी कि यार ये हाँ, नहीं एक्सेप्ट करना है मुझे, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे और आगे हाँ, जाना है, ये हाँ, कांस्टेंट वही। लड़ाई चल रहा होगा दिमाग वो में। चलता रहता था। हम्म। वही फिर कॉलेज गए, रिपोर्टिंग वगैरह की, तो मतलब वहाँ पे सबको देख के कि सब इतने एक्साइटेड हैं, मतलब थोड़ी अच्छा। एक्साइटमेंट तो मेरे अंदर भी थी, हाँ तो हाँ, मतलब वही सब बहुत बैचमेट्स को खुश थे। देख के जो साथ में सब आए हाँ, हैं, हाँ हाँ। हाँ, अच्छा। तो सब वही सब बहुत खुश थे और मतलब रिपोर्टिंग वगैरह चल रही थी, और प्लस वो साउथ वाला एरिया था, तो हाँ वहाँ पर तो मतलब 50% क्योंकि एनआईटी है तो होम स्टेट वाला भी रहता है, तो वहाँ हाँ। पे 50% लोग साउथ के थे, हम्म। जिन्हें मतलब हिंदी समझ में नहीं आती है हम्म। और वो हिंदी बोल भी नहीं पाते हैं। बोल भी नहीं तो पाते हैं। हाँ, तो मतलब उनसे पूरा इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना पड़ता था। हम्म। तो और मैं मतलब परेशान थी कि मेरी रूममेट कैसी होगी क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी थी। तो हाँ, हाँ, रूममेट भी कि करनी थी और जेई भी हाँ, और कॉलेज भी। हाँ, तो मतलब कि वहाँ कहीं मतलब लोग क्या सोचेंगे और मतलब मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मैं पढ़ूँगी कैसे? मतलब सब क्योंकि फर्स्ट ईयर में जनरली बहुत स्टिल होता है। सब हम्म। मतलब क्लासेस वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद बातचीत चल रही है, चल रही है, चल रही है। रात भर तक लोग बात किए जा रहे हैं, फिर कोई कैंपस घूमने चला जाता है। हम्म। तो ऐसे करके मतलब था। तो तुम क्या फिर करते थे उस टाइम पे? रूम में रहते थे, पढ़ाई चालू जेई की? क्योंकि हाँ आई थिंक सर। मई में अगर तुमने ज्वाइन किया है तो तुम्हारा तो एग्जाम आने ही वाले थे, जुलाई अटेम्प्ट आ रहा था, सब लाइंड अप हाँ थे। सर, तो जुलाई बाकी सब जो जून में ही कॉलेज में था घूमने एग्ज़ाम। फिरने निकल जाते थे, मौज मस्ती करने, कॉलेज का कैंपस को एक्सप्लोर करने, व्हाट यू डिड? कैसे बैलेंस किया माइंड को, क्या मैं रुक जाती हूँ? मन तो करता होगा, थोड़ा बहुत हाँ, गए भी होंगे। हाँ सर, मन बहुत करता था। सब मतलब क्लास के बाद कहीं न कहीं जा रहे हैं और मतलब सबने फ़ोटो वगैरह खिंचा के सब अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं और मैं बस देखती रहती थी कि अच्छा ये लोग यहाँ गए हैं। और मतलब क्लासेस वगैरह खत्म होती थी, मैं भाग के आती थी, खाना-वाना खाती थी और रूम में चली जाती थी सीधे। अच्छा। और फिर रूम में वही लैपटॉप खोल के बैठ जाती थी। और सबके प्लान्स वगैरह बनते रहते थे, कोई मेरे से पूछने आता था कि तुम जा रही हो? और ऐसे-ऐसे करके मतलब सब समझ गए कि हाँ, ये लड़की है, ये बस क्लास आती है, रूम चल जाती है, क्लास आती है, रूम चल जाती है। वो अच्छा। मेरा ऐसा बन गया था क्योंकि मैं मतलब मुझे लगता था कि अभी यहाँ पे मतलब ये सही टाइम नहीं है, मेरे को अपना टाइम इस चीज़ में देना चाहिए। तो हम्म। और मतलब क्लासेस वगैरह भी होती थी, तो मतलब जैसे ही क्लासेस वगैरह खत्म हुई, तो मैं सीधे-सीधे रूम आ जाती थी और मुझे याद है मतलब मेरी 3 बजे के आस-पास लैब्स वगैरह खत्म होती थी और साढ़े 3 बजे आपकी लक्ष्य वाली क्लास होती थी। तो हाँ, मैं हाँ, मैं लक्ष्य पूरा वाली क्लास भग-भग साढ़े तीन के बजे रूम में हाँ। आती थी, लैपटॉप खोला और बस वो चलता था मेरा। तो कभी-कभार क्या तो लेट हो तुम्हारे जो जाती। फ्रेंड्स या रूममेट थे, इन सबको पता था कि तुम वापस से जेई देने वाली हो, या थोड़ा सा छुपा के रखा हुआ था? मतलब ऐसा हो सकता है कि एक दो जनों को पता हो पर मेजरली पता ही ना हो किसी को, क्या सीन था? सर किसी को नहीं पता था वहाँ, मेरी रूममेट्स तक को भी नहीं पता था। ओह हो हो। सर क्या बात कर रहे हो? किसी सर को नहीं ये पता था? बहुत मतलब ये बहुत अजीब चीज़ थी, किसी को नहीं पता था मतलब मैंने ऐसा सोच रखा था कि मतलब क्योंकि रूममेट से तो थोड़ा बना के रखना पड़ेगा कि हाँ मतलब एग्ज़ाम टाइम में वही हाँ हेल्प करेंगे। हाँ 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 हाँ। तो मेरा था कि ठीक है मैं बता दूँगी उन्हें कि हाँ, मैं दोबारा तैयारी कर रही हूँ, ऐसा है। लेकिन हम्म। ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब हम्म। मैं लैपटॉप खोल के बैठी रहती थी हम्म। और मतलब कुछ-कुछ लिखते रहती थी और हम्म। हेडफ़ोन्स लगे रहते थे।
हुँ, तो 2-3 बार उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा रूम में, तो हुँ, वो मुझसे ऐसे पूछने लगे कि मतलब तुम्हारा यही है मतलब दिन भर कुछ क्या देखती हो? मतलब एकेडमिक से रिलेटेड देखती हो लैपटॉप पे कि क्या? तो मैं उन्हें बोलती थी हाँ, हल्का-फुल्का मतलब मुझे अच्छा लगता है कुछ-कुछ देखना। मतलब ये नहीं हुँ। बताया कि मैं क्लासेस करती हूँ, अच्छा, बस ऐसे हल्का-फुल्का बताया कि ये अच्छा, करती हूँ। अच्छा, मतलब अच्छा, ऐसा कोई मौका लगा ही नहीं कि मैं उन्हें बताऊँ। कि अच्छा। और वैसे भी मेरी रूममेट सारी ये सारे मल्लू लोग थे। हाँ, मतलब वो सब साउथ समझ से गया, थे। समझ तो सकता ऐसा हूँ। कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता था। ओके, ओके। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज मैं बैरियर था ही सही, तो जब भी तुम इंग्लिश बोलती थी, वो समझ जाती थी कि मतलब आप कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है। अगर हाँ, वहीं पे थोड़ा आप ही के लैंग्वेज के लोग होते हिंदी वाले, तो शायद आप थोड़ा पता चल हाँ, जाता उनको। उस समय वो क्योंकि होता लेकिन टीचर्स हम लोग भी तो हिंदी में ही पढ़ाते थे ना। लक्ष्य की क्लास चल रही है तो उनको आइडिया भी नहीं लग रहा होगा ना, क्या बोल रहे हैं सर, क्या पढ़ा रहे नहीं हैं। सर आपकी क्लासेस मतलब जब कोई रूम में नहीं होता था तब मैं हेडफ़ोन्स के बिना करती थी, तो मेरे हेडफ़ोन्स अच्छा, लगे रहते थे। अच्छा, मैं हेडफ़ोन्स वैसे ही लगे करती रहते थे। अच्छा। हाँ। मतलब ऐसा था कि जैसे अभी अभी जैसे मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ पे सब हिंदी में बात करते हैं। हुँ, तो एक अलग टाइप का कन्वर्सेशन चलता रहता है हुँ, कि मतलब क्या कर रही हो ये वो। लेकिन वहाँ पर तीनों मतलब 4 लोगों का रूम था और वो तीनों ही मतलब मलयालम में कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब हुँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। जैसे यहाँ पर हुँ। अगर हो तो 4 लोग अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो मतलब सुनाई देता है तो हाँ, समझ में मतलब भी ये आता है, कन्वर्सेशन अटेंशन चल रहा है। जाती है, अटेंशन जाती हाँ। है। हाँ। हाँ, लेकिन वहाँ पे हुँ। मतलब वो अपने में बात की जा रही है, मुझे वो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो ये तुम्हारे लिए पॉज़िटिव रहा एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। ये मेरे लिए बहुत पॉज़िटिव रहा। मैं इस चीज़ से डरती थी घर पे कि मैं मतलब हाँ, कैसे रहूँगी ऐसे लोगों के साथ। लेकिन हाँ। वहाँ जाकर मुझे मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये तो बहुत हुँ। अच्छी बात है कि सब मलयालम बोलते हैं वहाँ पे। तो तो कहीं मतलब न कहीं तुम्हें लगा नहीं कि ऊपर वाला चाह रहा है कि अदिति, हम तुम्हारे साथ हैं, करो तैयारी, करो हाँ, तैयारी, करते रहो। वो हाँ। सब वैसे ही थी तो मतलब 2-3 बार उन्होंने ऐसे पूछा कि क्या करती हो मतलब? तो मैंने बस ऐसे ही कहा, तो मतलब उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, ये लड़की बस ज़्यादा बातचीत नहीं करेगी, लिमिटेड अपने है एक काफ़ी ज़्यादा। हाँ, अपना हाँ, काम से बस एक काम है, कोने में सही। लैपटॉप, हाँ। हेडफ़ोन्स के साथ लगी रहती थी। मतलब हुँ, उनको लग गया था कि हाँ, ये ऐसी ही है। ऐसे ही या है। हाँ, तो जब तो अच्छा एक बात बताइए, चाहे हम कितना ही अपने आप को किसी चीज़ से अलूफ रखें, अलग रहने की कोशिश करें, पर थोड़ा बहुत तो कॉलेज से अटैचमेंट हो जाता है ना? जब का जेईई का रिज़ल्ट आया, तो क्या कभी ऐसे मोमेंट नहीं आए कि वो थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना अटैचमेंट, कि इस कॉलेज को छोड़ के मैं जा रही हूँ, मतलब लगा ऐसा, थोड़ा सर लगा वो था? नहीं लगा, बिल्कुल ही नहीं लगा? नहीं, नहीं, कैसा नहीं था? सर। शुरुआत में मेरे को नहीं लगा था क्योंकि शुरुआत में मेरा बिल्कुल फ़ोकस था कि मेरे को करना है। लेकिन जब मैं कॉलेज जब छोड़ने लगी, तब मेरे को वो अटैचमेंट बहुत फ़ील हुआ कि अच्छा। अब मैं मतलब फाइनली छोड़ी हूँ क्योंकि जब तक प्रिपरेशन की मैंने तब तक मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि हाँ, मेरे को कॉलेज एक दिन छोड़ना है। बस ये दिमाग में था कि हाँ, बस ठीक है कॉलेज से निकलना है और आईआईटी जाना है। हाँ। लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि हाँ, जैसे अभी कॉलेज में हूँ मतलब अब जैसे मुझे 1 महीने में मैं एडजस्ट हो गई थी वहाँ। तो 1 महीने बाद जब मैं एग्ज़ाम देने घर भी जा रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मतलब बहुत अजीब-सी फ़ीलिंग आ रही थी। क्योंकि अब मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब ठीक है, अब वो अपना-सा थोड़ा लगने लगा था कि अपना सा हाँ, लगने मतलब लगा। एडजस्ट हो गई थी कि सुबह क्लासेस जानी है, फिर आना है, फिर लैप घर पे क्लासेस करनी है, ये करना है। अब वो एक रूटीन सा बन गया था और मतलब मैं एडजस्ट हो गई थी और वहाँ का एनवायरनमेंट, हॉस्टल वगैरह मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर मतलब घर जाना था तो ठीक है, अब मैं घर गई और फिर मतलब फिर लेकिन जब मैं छोड़ने लगी ना, तब मेरे को वो एक फ़ील हुआ कि अब फाइनली मुझे को कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा। उस हुँ। समय तो बस एक दिमाग में था कि हाँ, करना है, तैयारी करनी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि हाँ, मतलब अभी जहाँ रह रही हूँ, जिन लोगों के साथ रह रही हूँ, उन सबको छोड़ के मुझे जाना भी होगा। ये थॉट कभी नहीं आया। बस था कि करना है। लेकिन अभी जब मैंने कॉलेज छोड़ा, तब वो एक अटैचमेंट वाली जो चीज़ लोग बोलते हैं कि एक जगह जब आप एडजस्ट हो गए हो, तब आपको वहाँ से कहीं बाहर निकलना है। तो वो एक चीज़ मुझे फ़ील हुई लास्ट टाइम पे। उससे पहले मुझे वो चीज़ फ़ील नहीं हुई थी। और तो ये फिर तुम्हारे एक्सपेक्ट जो फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या रहा जब तुमने बोला कि आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नाउ आई एम गोइंग टू आईआईटी? व्हाट वाज़ देयर रिएक्शन? हाँ सर एक्चुअली अभी अक्टूबर का ही समय था, तो अक्टूबर में मैंने उन्हें बताया। क्लासेस में ऐसे ही ब बहुत मतलब दोस्त बहुत अच्छे बन गए थे, अच्छा। इतने महीनों से। भले ही हुँ, मतलब एक लैंग्वेज था कि वो लोग मेरी लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज था और फिर हुँ। ऐसा कभी नहीं लगता था कि मैं इनसे अलग हूँ। उनका तो रिएक्शन बस क्या रहा जब तुमने बताया जेईई का रिज़ल्ट? तो सर क्लास में बैठे थे,
तो मैंने उन्हें बताया कि दीज़ आर सम ऑफ माय लास्ट फ्यू डेज़ हियर। तो वो बस सब हैरान हो गए। तो अच्छा। मैंने उन्हें बताया कि हाँ, मैं आईआईटी दिल्ली सिविल जा रही हूँ। मतलब मैंने बताया कि आईआईटी दिल्ली जा रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। वो सबका मतलब वो सब बहुत हैरान हो गए। हैरान मतलब हो उन्हें गए। ये चीज़ एक्सेप्ट करने में मतलब हुँ, अच्छा, कि अच्छा ऐसा है। करेक्ट। फिर मतलब उन्हें उनका चेहरा मतलब था कि अभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बात। मतलब उनको उनके खुद लिए लगा अचानक होगा से कि शायद हम भी ट्राई कर लेते। हाँ, थोड़ा-सा दिमाग में आया होगा उनके भी कि हम भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ, कई बार यही होता है कॉलेज में जाने के बाद स्टूडेंट सोचता है कि हाँ, चलो जिसको जो मिल गया तो ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी-सी जिसके भी अंदर टीस रह जाती है ना काउंसलिंग के बाद, हाँ, या तो वो दब जाती है समय के साथ जब तो ठीक है। लेकिन अगर वो किसी और को करते हुए देख लेते ना तो फिर दिमाग में आता है कि यार मेरा भी एक सपना था, मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। हाँ हाँ, सर। तो वो था, उनका कोई मतलब पार्टी ली रिएक्शन होगी था। तुमसे? हाँ? पार्टी ली होगी तुमसे? पार्टी नहीं हुआ, ऐसा नहीं फिर था मतलब कल्चर? नहीं सर, मुझे फेयरवेल पार्टी मिली थी। अच्छा, तुम्हें फेयरवेल पार्टी मिली थी। हाँ, ओके, ग्रेट ना। दोज़ आर द मोमेंट्स जो तुम लाइफ लॉन्ग चेरिश करोगे। बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं कि आप कॉलेज में रहे, एक डिसीजन आपने लिया, आपने एक प्लानिंग बनाई, उसके ऊपर आप सक्सेसफुल रहे। यही कॉन्फिडेंस होता है अदिति, यही हाँ, कॉन्फिडेंस होता है। और वो जो मेमोरीज हमारी बनी है ना कैलीकट की, मतलब यू आर विल बी मोर अटैच टू एनआईटी ऑल्सो। आईआईटी से तो रहोगे ही सही, वहां से भी रहोगे कि हाँ मैंने 1 साल या 6 महीने मैंने उस कॉलेज में भी रहे थे। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक बात करें, एक स्टूडेंट को जो अभी शुरू से ऑफलाइन खुल चुका है, उसको क्या करिकुलम अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो जेई का अगर री अटेम्प्ट और पार्शियल ड्रॉप की तरफ सोच रहा है, तो व्हाट यू थिंक जो तुमने अडॉप्ट किया, या तुम्हें लगा कि शायद ये और कर लेती मैं तो बेटर हो जाता, या कुछ और मैं करती तो हो जाता, तो क्या ऐसा कोई रोड मैप है जो तुम देना चाहो? फिर मैं उसी के अंदर कुछ और ऐड ऑन करूंगा, बोलो। सो पहली बात तो कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम्म, प्लस आप सोचते हो कि हाँ, मुझे पार्शल ड्रॉप करना है, लेकिन आपके सराउंडिंग में सारे बच्चे वो नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि अब बस हम जेईई करके आ गए, अब हमने बहुत पढ़ लिया, अब हमें एन्जॉय करना है। तो हम्म, वो एक आप उन्हीं लोगों के साथ हो और हम्म, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें ये करना है, वो करना है और आप इधर सोच के ये प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे अभी ये सॉल्व करना है, वो सॉल्व करना है। तो वो एक चीज़ आपका भी मन करता है कि मैं भी ये करूँ क्योंकि मैंने भी पढ़ा है मतलब सब वो पढ़ते हैं, वो सबने 12th तक पढ़ा होता है, तो उन्हें भी लगता है कि भई मैं भी यहाँ तक आया हूँ, मैंने भी मेहनत किया, अब तो मुझे भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम्म, आपका फ़ोकस है क्योंकि वो आपका खुद का डिसीज़न है, तो आपको उस पे करना पड़ेगा क्योंकि वो आपने खुद से अपने लिए लिया है डिसीज़न। तो बाकी लोग जा रहे हैं तो उससे फिर आपको अफ़ेक्ट नहीं होना है। करेक्ट। वो बहुत राइटली सेड कि ये डिसीजन अगर आपका है तो ऑनरशिप भी आप ही की है उसको सही करने हाँ, की। जब सपना क्योंकि वो हमारा खुद का डिसीज़न है तो उसको पीछे करने के एफर्ट्स भी हमारे खुद के ही होंगे। अगर हाँ, उससे हम थोड़ा भी डिविएट होंगे तो फिर जो रिजल्ट हम सोचते हैं वो मिलेगा नहीं। इस नहीं पूरी मिलेगा। जर्नी में कभी अप्स एंड डाउन्स भी आए थे दिमाग में, चलो ठीक है यार इसी कॉलेज को कंटिन्यू कर लेंगे? बहुत ऐसा आए थे। हुआ था दिमाग में कभी बेटा? क्योंकि ये ना बहुत, हम चाहे आइडियल केसेस के कितनी ही क्या कहते हैं स्ट्रेटेजीज बना लें, पर कभी ना कभी रात को सोते टाइम या सुबह उठते टाइम या फिर किसी और टाइम दिमाग में आया कि यार यही ठीक है यार। मार्क्स वैसे भी मॉक टेस्ट जेई का, क्योंकि जब आप दोबारा एग्जाम दे रहे हो तो जेई किसी भी तरीके से हल्की नहीं हो जाती, वो उतनी ही टफ रहती है। वहाँ हाँ, कंपटीशन उतना ही रहता है। हाँ सर। सर आता था मतलब ज जब तक मैं तैयारी करती थी तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती थी, कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो मतलब क्या करूँ मतलब दोनों मतलब कहीं मैंने गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, या तो मैं मतलब कॉलेज ही चल जाती या मैं फुल ड्रॉप ले लेती। मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती थी। बस मैं अपने आप को ये बोलती थी कि तेरे पास इतना टाइम नहीं है ये सब सोचने का, चुपचाप पढ़ ले। मैं अपने आप को बस यही सोच के बस मैं पढ़ती रहती थी। करेक्ट बात है, क्योंकि बिकॉज बहुत दिमाग ओवर में बहुत थिंकिंग सारी बहुत चीज़ें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओवर थिंकिंग, ओवर हाँ, थिंकिंग जो होता ओवरथिंकिंग बहुत हो जाती थी। है। बस मैं ये सोचती रहती थी कि मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं है, मैं इन सब के बारे में क्यों सोचूँ? करेक्ट। मेरा बस वही पॉइंट था। तो मैं मतलब अपने आप को बस यही कहती रहती थी कि बस मेरे पास अभी टाइम नहीं है ये सब सोचने का। अच्छा, मैं समझ गया तुम्हारा जो डाउट ये था कि मैं प्रॉपरली ड्रॉप लेती रादर देन चूजिंग
कॉलेज फिर ड्रॉप लिया मैंने, ये शायद फाइट होती थी दिमाग में कि या तो मैं प्रॉपरली ड्रॉप ले लेती, मतलब कि विदाउट कॉलेज वाला तो शायद ज़्यादा अच्छे से उधर की लड़ाई लड़ पाती। अभी मैंने दो नावों में सवार हो गई हूँ, पता नहीं, ना तो इधर कॉलेज एंजॉय कर पा रही हूँ, ना मुझे जेई का भी थोड़ा मॉक टेस्ट है मेरे, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे मार्क्स आ नहीं रहे। शायद ये था तुम्हारे दिमाग में। सर मतलब वो चलते रहता था, वो मतलब चलता सुबह रहता। उठती रहती थी तो दिमाग में उठते रहता था, लेकिन बस अपने आप को यही बोल के करती रहती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब जो होना था वो तो हो ही चुका है। अब करेक्ट बात है। मतलब ठीक है, अब वही जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चलिए पड़ती है नेक्स्ट। हमको, फिर चीज़ों की हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, हाँ। हाँ। हम्म। और फिर मतलब बस यही सोचती रहती थी कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें करने को हैं और मुझे पढ़ना चाहिए। बस यही सोच के मैं अपने आप को फ़ोकस करने की कोशिश करती थी। तो हम्म। ऐसा था, लेकिन बीच में लगता था जब ऑफ़लाइन रिपोर्टिंग जब शुरू हुई, तब मेरे को लगता था बीच में कि मैं भी इन्हीं लोगों की तरह यहीं पे कर लेती हूँ, क्या दोबारा एग्ज़ाम देना, मतलब मेरे को लगता था ये मैं। लेकिन फिर लगा कि मैंने अभी तक इतना किया है, तो अब बस थोड़े दिन ही और है, अब कर लेते हैं, मतलब एक्चुअली उस वो मेहनत क्यों पार्शियल ड्रॉप बेकार। लेने वाले 70% स्टूडेंट ना, वो जो सेकंड वाली तुम्हें फीलिंग आ रही है ना, उसी में एडजस्ट हो वहाँ जाते पे हैं। हाँ, उसी में एडजस्ट क्योंकि हो जाते हैं कि भाई क्योंकि ठीक है यार, मैंने यही जब कंटिन्यू पार्शियल कर ड्रॉप लेते हैं, लिया था। क्योंकि दोस्त बन जाते हैं और वहाँ के हाँ। तो एग्जाम टेस्ट हो ही रहे हैं। ठीक है यार, 3 साल की बात और है और कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी फाइट जो अभी अगर पार्शियल ड्रॉप लेंगे उन लोग के लिए यही होने वाली है, क्योंकि अभी वो कंप्लीटली ऑफलाइन खुलेगा। तो हम्म। मतलब जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों से हट के मुझे अपनी तैयारी करनी है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है अभी के लिए, जो अभी पार्शियल ड्रॉप लेंगे। तो मतलब अगर फुल्ली फ़ोकस्ड हो सकते हैं, तभी लेना चाहिए, नहीं तो अगर मतलब ज़रा-सा भी लग रहा है कि नहीं वैसा-वैसा है, तो या तो कंप्लीटली ड्रॉप लूँ या फिर कॉलेज जॉइन करूँ। नहीं तो अगर बहुत इसमें इसमें दो कंप्लीटली। बातें होती हैं। जब हाँ, कोई 12th का स्टूडेंट अगर डायरेक्टली ड्रॉप लेने की घर पे बात करता है, हर किसी के पेरेंट्स आपकी तरह सपोर्टिव नहीं होते हैं, है ना? आपके जो लकी के आपके सपोर्टिव हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है ना, उसकी एक लड़ाई घर से वो छुपा के, जैसे तुमने बाकी अपने जो बैचमेट्स हैं उनसे छुपा के तैयारी आप कर रहे थे, उनको घर पे भी छुपा के वो तैयारी कर रहे होते हैं, और साथ में वो साथ वालों से भी छुपा के उसको करना है, तो वो चैलेंज थोड़ा और बड़ा हो जाता है। हाँ, कई बार एक पर्सन अपने खुद के लिए बहुत इम्पॉसिबल सा टारगेट रख लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। फिर जब वो पूरा नहीं होता, दैट ब्रिंग्स द फ्रस्ट्रेशन, लेकर आएगा बहुत। फ्रस्ट्रेशन। अच्छा अदिति, ये जो अभी मैथमेटिक्स का इतना हल्ला होता रहता है कि मैथ्स पेपर टफ आएगा, कैसा रहा, आप और हम भी मैथमेटिक्स से ही जुड़े हुए हैं। सो कैसे डील किया आपने मैथमेटिक्स को? हाउ डिड यू क्रैक द स्ट्रेटेजी फॉर मैथमेटिक्स? आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, स्कोरिंग था, या अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी उतने मार्क्स नहीं आते थे? मतलब क्या थी आपकी जर्नी मैथमेटिक्स की? क्योंकि मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, वही मैं जानना चाहता हूँ तुमसे, बाकी स्टूडेंट्स को गाइड करें। सर तो क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर था, तो मेरी काफ़ी चीज़ें पहले की पढ़ी हुई भी थी। हम्म। तो मेरा बस यही रहता था कि मैं आपकी क्लासेस मेरे को नहीं छोड़नी थी, क्योंकि अगर मैं क्लासेस छोड़ देती तो मेरा कुछ फ्लो नहीं बनता। तो इसीलिए मैंने आपका जो 1 बजे वाली क्लास होती थी ड्रॉपर्स की, मैंने वो वाली जॉइन की और एक वो फ्लो बना कि ठीक है, आपने उसमें कैलकुलस स्टार्ट किया था। तो मेरा था कि थ्योरी मतलब मोस्ट ऑफ द थ्योरी मेरी पढ़ी हुई थी। तो कुछ-कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो एक हर टीचर एक बताता है, तो मैं उनके लिए करती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करती थी। जो आपकी डीपीपीज़ थी और मतलब जो बुक्स थी, मैं उन्हीं को ज़्यादातर मतलब क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट मेरी सारी पढ़ी हुई थी। कुछ-कुछ नया-नया लगता था रिविज़न बुक्स के को लिए, कैसे तो आपने बस। हैंडल किया? जो मेरी बुक्स है उसको कैसे हैंडल करते थे, कैसे सॉल्व करते थे? सॉल्यूशन देख लेते थे या फिर थोड़ा सा बिना पहले खुद ट्राई करते रहते थे? क्या तर क्योंकि बच्चों का बहुत बड़ा डाउट ये भी है, बुक्स परचेज तो कर ली हैं, बस उसके बाद हम इसको हैंडल कैसे करें, सॉल्व कैसे करें? सो आप क्या, कौन सा मेथड अपनाते थे, क्या करते थे? या जैसे पहले कोनिक्स आपने स्टार्ट किया था, हम्म। तो मैं क्लासेस करती थी और जैसे जिस दिन आपने जो पढ़ाया, हम्म। तो उसके मैं एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर लेती थी सॉल्व बुक से। एग्जाम्पल्स, हमें भी यही हाँ, गाइड करते हैं कि सॉल्व हाँ, एग्जाम्पल्स करो। हाँ, और सिर्फ़ बेटर, पहले क्योंकि सॉल्व। क्लास में हम कितने एग्जाम्पल करा सकते हैं, 5 6 10 बुक्स में हाँ, बहुत सारे हैं, तो बुक्स में मोर बहुत सारे विजन, बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं। क्लैरिटी दिखता है वो, हाँ। हाँ, तो मैं बुक्स के एग्ज़ाम्पल्स वग़ैरह करती थी, मतलब हाँ, और फिर डीपीपीज़ वग़ैरह रहती थी, तो बस वो कर मतलब डीपीपी एक जो हम लक्ष्य में रखते थे।
डीपीपीज हाँ, आते थे, हाँ करेक्ट। और वो जो आप कोर्स के वक़्त भी जो डीपीपीज़ मिलती थी, मास्टर वो शीट्स। स हाँ, हाँ, प्रैक्टिस शीट्स, हाँ, तो वो सारी मैं करती थी। और एक आइडियली अगर मैं कहूँ तो वही है कि सर आपने जैसे कोनिक से स्टार्ट किया, सर्कल्स पढ़ा रहे हो आप, तो शुरू का जो बेसिक वाला चीज़ है, तो मतलब टैंजेंट की इक्वेशन, पेयर ऑफ टैंजेंट की इक्वेशन, उस पे जो भी क्वेश्चंस बने एग्ज़ाम्पल्स में पहले मैं वो कर लेती थी। मतलब पहले पहले बुक से एग्ज़ाम्पल कर सॉल्व लेते थे। करती थी और फिर अच्छा। प्रैक्टिस शीट्स ये सब होता था। हाँ। तो उससे मतलब एक चैप्टर तैयार हो गया कि हाँ, ये ठीक है, अब ये चैप्टर में मैंने ये सब पढ़ा है। हम्म। तो एक वही होता था बस, मतलब एग्ज़ाम्पल्स में मैं पहले कंसंट्रेट करती थी। फिर टाइम मिला तो बाकी के जो एक्सरसाइज़ थे, कोई एमसीक्यूज़, इंटीजर टाइप, वो वाले करती थी, मतलब यही था व्हाट फ्लो। अबाउट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उनका कैसा रहा आपका जर्नी? सर केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री में लिए बड़ा हल्ला रहता है, स्टूडेंट टाइम बैलेंस नहीं कर पाता है, तो उसको कैसे बैलेंस करते थे आपका? सर केमिस्ट्री मेरी मतलब 12th जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तब भी मेरी केमिस्ट्री मतलब ठीक थी, लेकिन मेरे को उसको और अच्छा करना था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं एमके सर से ही पहले पढ़ती थी, तो उन्हीं का रहा। फिर फिज़िकल केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक थी और उसके लिए मैंने बीजे सर को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, तो नोट्स वग़ैरह बनाती थी और वही चलता था। और इनऑर्गेनिक मेरी बहुत हद तक मेरे सारे नोट्स बने हुए थे और इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसा नहीं है कि ड्रॉप ईयर में आप बहुत कुछ नया पढ़ लोगे, हाँ सेम ही रहेगा। चीज़ें वही रहती हैं। हम्म। तो बस एक फ्लो ना टूटे उसके लिए मैंने क्लासेस वगैरह लाइव में करती रहती थी, मतलब ऐसा उसमें बहुत रेगुलर नहीं थी, लेकिन हाँ, एक फ्लो बना रहे, क्योंकि अगर अगर मैं कोई सारी क्लासेस नहीं करूँगी तो वो ऐसी पड़ी प की पड़ी रह नहीं, ये जाएँगी। बहुत बड़ी मिस्टेक है, एक स्टूडेंट ड्रॉपर स्पेशली ये करता है कि उसको हाँ, किसी महीने में कोई चैप्टर या कोई टॉपिक मैथमेटिक्स का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से आता है, और फिर अगर 2 या 3 महीने का गैप अगर उसमें आ जाए ना, तो फिर वो फ्लो नहीं आ सर पाता, वो वो फॉर्मूले नहीं आ हाँ। पाते, वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती नॉलेज, फिर वहाँ फंस जाता है फिर। सर ये हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई ड्रॉप ईयर ले रहा है तो वो ये सोचता है कि ये सब तो मैंने लास्ट ईयर पढ़ ही लिया था, तो अब मैं ये हाँ, क्यों पढूँ? ये भी क्यों लेकिन ये पढ़ूं? मैं क्यों पढूँ? ये चीज़ हाँ। होती है, लेकिन सर यही चीज़ है हम्म। जो आपको नहीं करनी है। ये नहीं क्योंकि करना। ये नहीं करनी है, ये नहीं क्योंकि करना। अगर आपने पढ़ लिया तो लेकिन आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जो आपने नहीं रह पढ़ा गया जिसके है। कारण आपका नहीं हुआ। करेक्ट ये बात है। चीज़ तो रही होगी ना। तो हाँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पढ़ लिया तो बस ठीक है और नहीं पढ़ना। ये चीज़ मैंने केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक थी मैंने 1-2 महीने ऐसे ही छोड़ दी थी। मेरा भी हम्म। यही था कि इनऑर्गेनिक में तो सब पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे 2 महीने बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे हम्म। क्लासेस वगैरह करनी चाहिए थी, हम्म। क्योंकि ऐसे फ्लो वो टूट जाएगा। फिर आप हम्म। उसको 2 महीने बाद अगर खोलोगे तो आपको सारी चीज़ें नई-नई लगने लगेंगी और उसको फिर फ्लो में लाने में टाइम लगता है। हम्म। इससे बेटर है कि ठीक है, आपको पता है, आपने ये चीज़ पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी आपको क्लासेस करनी होंगी। मतलब वो आप ऐसे छोड़ दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर पढ़ा है लेकिन फिर भी आप उसकी और प्रैक्टिस शीट्स लगा लें या कुछ तो कर लें, लेकिन ऐसे छोड़ देंगे कि ये तो पढ़ा था लास्ट टाइम, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, हम्म। तो वैसे तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। नहीं, बहुत बड़ी गलती है। इवन अगर आप देखोगे जेई के एग्जाम के पहले भी अगर मैथमेटिक्स की जहाँ तक हम बात करें, तो हमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट सारे पते होते हैं, पर है हाँ, ना मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स कैलकुलेशन नहीं में आते उलझ हैं। जाएंगे, मैनिपुलेशन में उलझ जाएंगे, कभी +1 करना है, कभी -1 करना है, किसको क्या पुट करना है पता ही नहीं चलता। दैट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, सिमिलरली गोज फॉर फिजिक्स ऑल्सो। केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन है जो आप लर्न कर सकते हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री में जिस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करने होते हैं, कैलकुलेशन को हाँ, हैंडल करना होता है, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वो होता ही है। बता दिया कि भाई कॉलेज में जब जाओगे तो डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा हैंडल करना है, ये बहुत होते हैं। और बस वो जो आपका डिसीज़न है, हम्म, उसी पे करना होता है। बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि डिसीजन पार्शियल ड्रॉप का आपने लिया है, तो लगे रहिए, डटे रहिए, मेहनत आप देख लीजिए, एनआईटी कैलिकट से आईआईटी दिल्ली पहुंचिए, तो पहुंचा जा सकता है, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिव रह के करेंगे तो चीजें डेफिनेटली फ्लोर पर आएंगी। अप्स एंड डाउन्स जरूर आएंगे, ऐसा होगा ही नहीं कि ये बहुत स्मूथली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक और कॉलेज में बच्चे बात करते हैं कि वो ब्रांच चेंज की बात बहुत करते हैं, उसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट है? तुम्हारे दिमाग में ये भी कभी आया था कि चलो एनआईटी में सीएस में चले जाते हैं, यहीं के सर कॉलेजेस मेरे पता, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के दिमाग में पैरेलल में ये वाली बात भी चलेगी। सो मैं चाहूंगा कि आप इसका थोड़ा आंसर करके जाए दीदी। हाँ।
सर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी, मतलब मैंने नहीं ये होगी, सोचा जब मैं नहीं होगी। क्लासेस वगैरह करती थी, तो हाँ, मैं जब अपना पढ़ती रहती थी, मैंने ये सोचा कि अगर मेरा नहीं हुआ, हाँ, तो इससे बढ़िया तो मतलब अगर मैं इस पे इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर मैंने इतनी मेहनत कॉलेज में कर ली होती तो मेरा 1 साल बाद ब्रांच चेंज हो जाता। हाँ। हाँ, मेरे को ये लगता था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे को तो ये भी मतलब लगा रहेगा कि मैंने इतनी हुँ, मेहनत की, और वहाँ पे मतलब लोग मेहनत करते थे, मतलब जो पढ़ने वाले होते थे वो मतलब उन्हें ब्रांच चेंज नहीं भी करना है, लेकिन उनकी पढ़ने वाली आदत है तो वो वहाँ पे भी कंटिन्यू होती थी। हुँ, वहाँ पर भी लोग पढ़ते थे और मतलब वहाँ उनका 9 सीजीपीए वगैरह आ जाता था। हुँ। लेकिन मेरा नहीं था वो, मुझे इलेक्ट्रिकल में थी, मैं ठीक हूँ, मतलब ठीक है, वैसा ब्रांच चेंज का नहीं सोचा था तो कभी। ग्रेड्स कैसी आई आपके एनआईटी कैलकुलस में? बहुत ज़्यादा मतलब एवरेज रहीं या बहुत पुअर आई या फिर पूरा जेईई में चली गई या ठीक-ठाक था, एवरेज था, कैसा था, अबव एवरेज था या टॉप मार लिया उधर भी, क्या किया? नहीं सर, टॉप तो नहीं मारा था, लेकिन हाँ, सर ठीक था। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पॉइंट समथिंग था, मुझे एग्ज़ैक्टली अरे याद नहीं है। ग्रेट! 8 पॉइंट समथिंग था जेईई के साथ-साथ, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ सर, 8.32 कम का फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी वही था, ऐसा करके था फर्स्ट ईयर में अच्छा, मेरा। तो दोनों चीज़ें बैलेंस कर ली तुमने, बहुत बढ़िया। आप आईआईटी दिल्ली में आए हैं तो डेफिनेटली जितनी भी चीज़ें आपने जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर की एनआईटी कैलिकट में मिस की हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा उन सब हाँ चीज़ों को। सर, और अब कोई टेंशन बर्डन दिमाग में मत रखिएगा एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर, एंड बी एक्सपेरिमेंटल विद योर चॉइसेस कि क्या आपको क्या एक्टिविटीज एक्सप्लोर करनी है। बहुत सारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको आईआईटी दिल्ली देता है, जहाँ पे बहुत यस, सारे कल्चरल फेस्टिवल भी होंगे, टेक्निकल फेस्टिवल्स भी होंगे, हर तरीके के फेस्टिवल्स होंगे। कई बार हमको खुद पता नहीं होता कि हमारी हॉबीज या हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। तो जब आप एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये मेरी एडवाइस है तुमको, ठीक है? यस सर, तो एक्सप्लोर योरसेल्फ, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर तो ये भी कैपेबिलिटीज़ है, मेरे अंदर तो ये भी चीज़ रहने वाली है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अभी फर्स्ट ईयर रहेगा आपका जब आईआईटी के अंदर, ज़रूर ढेर सारी चीज़ें जो आपने एनआईटी कैलिकट में नहीं कर पाए थे, यहाँ ज़रूर कीजिएगा। और यस, डेफ़िनेटली ये इतना बड़ा मंच है बेटा कि आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को ये देगा। और जब रहेगा ना कि हाँ, मैंने ये चीज़ इस कॉलेज के इस प्लेटफ़ॉर्म पे परफ़ॉर्म की थी, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है। ऑल्दो यू आर फुल विद योर कॉन्फिडेंस कि आपने जो सोचा वो अचीव किया। हम सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं तुमको थैंक यू सर, आने वाले फ्यूचर के बारे में, जो आप सोचते हैं, जो आपके रोल मॉडल्स रहे हैं, जो आपके मेंटर्स रहे हैं। स्टे इन टच विद दोज गाइस हमेशा, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर्स हों या कोचिंग के टीचर्स हों या पेरेंट्स हों या फैमिली में कोई और भी हो, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी आगे भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ठीक है? क्योंकि ये लाइफ है, तो हमें हर बस पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते रहना है। लास्ट में जाते-जाते स्टूडेंट्स को कुछ आपको बोलना हो 2 लाइन के अंदर, वो आप बता सकते हैं कि उनको क्या, उन सब बच्चों को भी आप बता सकते हैं जो इस साल 12th में ही हैं और सिर्फ ड्रॉपर्स की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स जो कि जेईई को अपना एक सपना लेके चलते हैं, वो सब भी सेशन को देखने वाले हैं। जो आपके दिमाग में हो। मैं सबको बस यही बोलना चाहूँगी कि अ, आप जिनसे पढ़ रहे हैं, उन्हें ऑलरेडी 10-12 साल का एक्सपीरियंस और उससे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जो वो बोलते हैं, वो आँख बंद करके फ़ॉलो करें और मतलब जो बोलते हैं वो करें। अपने से अगर कुछ नई चीज़ें ट्राई करें तो दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो अच्छा भी हो सकता है, या तो बुरा भी हो सकता है। लेकिन जो वो बोल रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। तो वो जैसा-जैसा कहते हैं, वो ज़रूर फ़ॉलो करें और क्लासेस लाइव अटेंड करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच अदिति बीइंग इन दिस सेशन, और स्टूडेंट्स को तुमने गाइड किया। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। स्टे कनेक्टेड, मिलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है?